हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप खाता संख्या और खसरा संख्या और गाटा के संख्या के संबंध में कुछ चीज़ें सुनिश्चित कर लें। उनके बारे में कुछ नियम आप जान लीजिए, क्योंकि एडवोकेट टाइप कर देते हैं, आप वहाँ पे नहीं देख पाते अच्छे। कुछ एडवोकेट की लापरवाही, कुछ आपकी लापरवाही से वहाँ पे कई म्यूटेशंस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, ठीक है ना। जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से वहाँ पे मेंशन होता है। अब वहाँ पे ध्यान क्या क्या रखें, और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं खरीदने से पहले या खरीदने के बाद कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 143, 80, तो आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, कि कोई धोखाधड़ी वगैरह तो नहीं है, खरीद सकते कि नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, उसमें है क्या कि खाता संख्या जो होता है, जो भी प्रॉपर्टी का खाता संख्या है, ठीक है, तो वहाँ पे खाता संख्या नवीन फसली वर्ष बनते समय, जब नई खतौनी बनती है, नई खतौनी लगभग हर 5 या 6 साल बाद बनती है, अपडेट्स होते हैं, तो वहाँ पर खाता संख्या चेंज हो जाता है। तो खाता संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप खाता संख्या मेंशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे फसली वर्ष भी मेंशन करवाएं कि ये किस फसली वर्ष का खाता संख्या है। ठीक है, अगर फसली वर्ष मेंशन नहीं करवाते तो ये खाता संख्या की कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा आप डलवा ही ना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कम से कम दाखिल खारिज वगैरह तो दिक्कत तो नहीं आएगी। दूसरा साथियों, गाटा संख्या डलवाते समय आप बहुत अच्छी तरीके से सावधान रहें कि गाटा संख्या क्या है। मिन जुमला नंबर है तो मिल लिखें, बटा अंकन है तो बटा लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ही नंबर के कई गाटे हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपका गाटा है उसमें में या बटा का अंतर मत करें। अगर ऐसा आपने कर दिया तो दाखिल खारिज आपका नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस करना है आपको किस पे, गाटा संख्या पर और क्षेत्रफल पर। ठीक है, और बाकी मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मैं तो आपसे कहूंगा कि बिना चेक किए आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए। आप खरीद रहे हैं तो पूरा पैसा वेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर्टी का अगर आप खरीद रहे हैं तो आप ये चेक करें इसकी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं, इस पर कोई आदेश तो नहीं, केस पेंडिंग तो नहीं, इसकी पहले कभी रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी, एग्रीमेंट तो नहीं हो चुका, वसीयत दानपत्र तो नहीं हो चुका। ये सारी चीज़ें आप चेक करके तभी खरीदें। अगर आप नहीं करवा पाते हैं कहीं तो मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप चाहें तो चेक भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई कहीं भी करवाएं। ठीक है, विश्वास पात्र एडवोकेट से आप जरूर चेक करवाएं। ठीक है ना।